हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, आज आप लोगों के बीच से ही निकल के एक स्टूडेंट जो कि गेट 2023 के स्टार परफॉर्मर रहे हैं, तो उन्हीं का एक छोटा सा इंटरव्यू, टॉपर स्टॉक हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ताकि आप लोग जो अगली बार गेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आप अपनी जर्नी आगे की कंटिन्यू करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ विपुल अग्रवाल को। तो विपुल बताएंगे आपको कि किस तरीके से आपको आपका प्रिपरेशन गेट का रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं विपुल को कहूंगा, बेटा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि सब बच्चे आप लोगों को जान लें कि विपुल कौन है। यस विपुल। हेलो एवरीवन। जनरली मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैंने अपना फिलहाल मैं करंटली आई मीन फोर्थ ईयर। और फिलहाल मैं अपना बीटेक सीएससी ब्रांच से आईटीआर यूनिवर्सिटी से अपेयर कर रहा हूँ। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। और इससे पहले मैंने एक अटेम्प्ट दिया था जो जो कि मैंने थर्ड ईयर में दिया था। वो एज ए ट्रायल अटेम्प्ट था, ताकि मैं गेट को जान सकूं कि एक्चुअली में वो है क्या, और अपने फाइनल ईयर में उसे अच्छे से अपेयर कर सकूं। ओके विपुल, तो विपुल जो है वो उड़ीसा के हैं और अभी करंटली फाइनल ईयर का ही अटेम्प्ट था। तो थर्ड ईयर में विपुल ने अटेम्प्ट किया था और दैट वुड बी द फाइनल ईयर। तो थर्ड ईयर में आपने जो अटेम्प्ट किया था उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक कितना रहा था बेटा। सर, थर्ड ईयर में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 6121 सर। ओके, और सिक्स फोर्थ थाउजेंड ईयर में हाँ। मेरा। और अभी आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है। सर, अभी है 460 सर। 460 ऑल यस सर। इंडिया रैंक। चलिए, सबसे पहले यस सर। सभी बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दें विपुल को कि उन्होंने थर्ड ईयर में 6000 से ऊपर रैंक से 460 रैंक तक की जो जर्नी की है। तो ये बहुत ही एक अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है कि इतनी हाई रैंक से लाके और एक टॉपर्स की कैटेगरी में आना। मतलब जितने भी बच्चे जो थर्ड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी फाइनल ईयर में गए, मतलब गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका गेट 2023 का रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है, तो आप देख सकते हैं कि विपुल आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि अगर आप थर्ड ईयर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो डोंट वरी, आपके पास एक पूरा साल है टॉप करने के लिए, टॉप रैंक में आने के लिए। तो विपुल आप बताएं कि किस तरीके से आपने आफ्टर दी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर प्रिपरेशन की, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, क्या आप उसकी जर्नी के बारे में बताएं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपने फोकस किया, कहाँ से क्या किया, बताइए उसके लिए थोड़ा। सर, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़्यादा आइडिया था नहीं कि गेट एग्जाम है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है इस टाइम में। और ज़्यादा पता नहीं रहता स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे जब थर्ड ईयर में मुझे पता चला, जब गेट गेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया, तो तब मुझे लगा कि क्यों ना एक बार दे दिया जाए। और फिर ऐसा लगा कि अगर दे ही रहे हैं तो एक अच्छे से करके दिया दिया जाए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस टाइम भी मैंने प्रिपरेशन करीब 2 से 3 महीने की थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने की प्रिपरेशन की थी। ओके। और लगभग सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, कुछ कुछ ओके। सब्जेक्ट्स एंड उनके टॉपिक्स। और जैसे कि सबको पता है कि कंपेरेटिवली 2022 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, मीन्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। तो उसके बिल्कुल। बेसिस पे भी। और मेरे को जहाँ तक लगा कि बस आप स्टडी करके गेट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाउ टू अपियर द गेट एग्जाम, क्योंकि वो कहीं ज्यादा है बस नॉलेज से। उसमें मेंटल अवेयरनेस, उस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन, सब चीज मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी कमी की वजह से मेरा स्कोर काफी नीचे आया था। हालांकि क्वालिफाई हो गया था और रैंक उस टाइम सिक्स 6121 आया था। फिर उसके बाद जनरली 2 3 महीने ऐसा लगता है कि काफी टाइम है, काफी टाइम है। और प्रिपरेशन थोड़ा लो ही चल रहा था। पर फिर जैसे ही करीब आया डेट्स, लाइक आखिरी के 4 महीने, मेरी मेन पढ़ाई आखिरी के 4 महीने में ही हुई है। और आखिरी के 4 महीने में मैंने अपना सारा फोकस पूरा गेट की तरफ दिया, मीन्स अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज। और इनफैक्ट आई एम नॉट इन द कॉलेज, इनफैक्ट मैं घर आ गया था आखिरी 3 महीने के लिए, ताकि ओके। मैं अब अच्छे से परफॉर्म कर सकूं गेट में। और इस बार मैंने सारे सब्जेक्ट्स भी कवर किए थे। और हालांकि थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम रैंक आया है, पर हम्म।
वो होता है, आप जितना हर बार वो नहीं होता कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं आप उतना अचीव करें, कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कुछ गलतियां हो जाती है। सो एग्जैक्टली अगर हम वही देखें बात तो है कि गेट 2023 के लिए आपने लास्ट के 4 मंथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। जी ओके, मतलब आपको लग रहा है कि अगर शायद मैं 4 मंथ की प्लेस पे 6 मंथ या 8 मंथ तक अगर अच्छी सी प्रिपरेशन करता, तो ये 460 से और कम होके आप टॉप 100 तक आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती, मतलब चांसेस बन जाते हैं। तो कुछ चीजें शायद आपने मिस कर दी है लास्ट 4 मंथ में प्रिपरेशन करने पे, ऐसा कुछ है? जी सर। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सही थी, सब स्ट्रेटेजी सब जितने मतलब जितना हाईएस्ट लेवल पॉसिबल हो सकता है मैंने सारे किए थे, पर सिली मिस्टेक्स जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है गेट के एग्जाम में, एग्जैक्टली। बस उसी के चलते कहीं ना कहीं 8 से 10 मार्क्स मेरा पीछे रह गया। ओके। और वो सिली मिस्टेक्स इतने सिली थे कि मतलब शायद वो अगर मैं पढ़ता तो भी गलती होती और नहीं पढ़ता तो भी गलती होती, ऐसे टाइप के थे। ओके। सो तो एक्चुअली मैं अपने क्लासेस प्रिपरेशन में के, मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी थी। बिल्कुल मैं अपनी क्लासेस में बिल्कुल ये बताता रहता हूँ कि बहुत बार हम लोग जो सिली मिस्टेक्स की वजह से हम बहुत पीछे जी चले जाते हैं, मतलब अगर यही 8 से 10 नंबर जी की जो सिली मिस्टेक्स ना होती, तो जो मार्क्स होते तो शायद आप उसके अंदर टॉप 100 200 के बीच में आपकी रैंक ये और अच्छी आ जाती। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल कोई सर। डाउट नहीं है, 460 जी इज ऑल्सो द गुड रैंक और इसमें बहुत अच्छा कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा। सो बहुत मतलब ऐसा नहीं है, ये बहुत एक अच्छी रैंक है, ये अचीव करने के लिए भी बहुत लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी मेहनत की। तो एक थोड़ा सा बताए बच्चों को कि किस तरीके से उनको प्रिपरेशन रेगुलरली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर कोई अपना पूरा 1 साल दे रहा है, जनरली ड्रॉपर्स के लिए है, क्योंकि उनको किसी और चीज की जिम्मेदारी नहीं रहती है। फिलहाल 1 साल अगर वो ड्रॉप ले रहे हैं तो स्पेसिफिकली गेट के लिए ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से 1 साल अगर कोई कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहा है तो आसानी से गेट क्रैक कर सकता है विद अ वेरी गुड रैंक। क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोई हर जगह is not specifically in gate but any part of life consistency is very important। so मेरे को लगता है अगर हर दिन आप 2 से 3 घंटे भी अगर कंसिस्टेंटली हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट्स एनफ। अगर आप कम टाइम पढ़ाई कर रहे हैं लाइक 4 या 5 मंथ या 6 मंथ आपके पास है, तब आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक यू हैव टू स्टडी एवरीडे 6 to 8 आवर्स और 10 आवर्स इन वर्स्ट केस। बट अगर आप कंसिस्टेंट है 1 साल के लिए तो इट्स वेरी इजी मेरे को लगता है टू क्रैक गेट एग्जाम थ्रू एक वेरी गुड रैंक। मतलब अगर आज से प्रिपरेशन करें तो 2-3 आवर्स की अगर बच्चे प्रिपरेशन रेगुलरली कंसिस्टेंट वे में, मतलब इन डिसिप्लिन बिल्कुल अगर करते हैं, तो वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी रैंक अपनी गेट 2024 में लेके आ सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लास्ट सवाल कि आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो था, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, किस तरीके से आपने किस सब्जेक्ट पे, मतलब जो आपको लगता है, जैसे होता है ना भाई 10 सब्जेक्ट हमने पढ़े लेकिन उसमें हमारा कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि जी नहीं ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था आपका? जी सर, स्टार्टिंग जब मैं अगर 2022 की बात करूं तो मैंने कुछ सब्जेक्ट स्किप किए थे। जैसे स्पेसिफिकली सीओए का सारा पार्ट कवर नहीं किया था, और मेरे को लगता था कि शायद वो मेरे से नहीं हो पाएगा, लाइक हार्ड है ऐसे करके। पर सीओए स्किप किया था, डिजिटल लॉजिक स्किप किया था, कंपाइलर डिजाइन स्किप किया था। पर और स्पेसिफिकली जो डीबीएमएस पार्ट है, टीओसी पार्ट है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स पार्ट है, वो मैंने काफी अच्छे से प्रिपेयर किया था। और स्पेसिफिकली डीबीएमएस के लिए सर मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि शुरू भी आप ही से किया और खत्म भी आप ही में किया सर। डीबीएमएस का जितना भी कंटेंट था सर, एक बार आपसे पढ़ा था और वो दैट्स ऑल। ओके। बाकी बस रिवीजन में निकला, और मेरे को दोबारा वो चीज पढ़ने पूरे 2 साल में मुझे और वो दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा। ओके। और सो एल्गोरिदम्स हाँ, पार्ट ऑल्सो सर, अच्छा, डीबीएमएस एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिदम्स पार्ट। ओके। जी सर। सो और डीबीएमएस में तो कोई फर्दर सिली जब मिस्टेक नहीं हुई थी एग्जाम में? नहीं सर, डीवीएमएस में बस 1 मार्क का जो क्वेश्चन था वो जो टपल वाला जो ओके। एट्रीब्यूट, सर वो हम्म। क्वेश्चन गलत हो गया। ओके। तो बाकी सब सही था सर। और हम्म। थोड़ा सा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थोड़ा गलती हो गया था सर। ओके। ऐसे करके चलिए। थोड़ा थोड़ा करके सर थोड़ा कम हो गया। ओके, चलिए। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बाकी बच्चों को भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ
कि जिस तरीके से आप आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में अगर स्टडी करते हैं तो हाई रैंक लाना, एक अच्छी रैंक लाना गेट में बहुत आसान हो जाता है। और ये आप लोगों को एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए। अपने को एक लाइफ का हमारा मोटिव है, तो उस मोटिव को, हमारे टारगेट को समझ के और थ्रू आउट द ईयर हमें उसको कंसिस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि लाइक आज तो हमने जोश के साथ पढ़ाई शुरू कर दी, फिर बीच में पढ़ाई बंद कर दी, फिर थोड़ा पढ़ाई शुरू कर दिया, तो इससे आप बिल्कुल भी मतलब आपके टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हमेशा अपना एक अच्छा एम लेके चले, उस एम को अच्छा लेने के साथ साथ डिसिप्लिन वे में और कंसिस्टेंट वे में आपको पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है, चलिए। सो इसी के साथ हम लोग विपुल को थैंक यू बोलते हैं और ऑल द बेस्ट कहते हैं उसको उसकी फ्यूचर जर्नी के लिए। और बहुत अच्छा लगा विपुल आपसे बात करके। थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। सेम टू यू। ओके, चलिए बेटा, ऑल ऑफ यू, बाय थैंक यू बाय, सो मच। टेक केयर, मिलते हैं।